हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम सेट्स है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सेट से रिलेटेड सारे हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आइए हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें कहा गया है कि जितने भी ये 9 पार्ट्स गिवन है इसमें कौन कौन से सेट्स हैं। अगर हम उनको बोल रहे हैं कि ये सेट है तो जस्टिफाई करो कि क्यों सेट है। ठीक है, तो सेट का हम लोग पहले ही डेफिनेशन देख चुके हैं, क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आइटम्स या एलिमेंट्स बोल दो या ऑब्जेक्ट्स बोल दो। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं क्या उनमें एक पर्टिकुलर कॉमन प्रॉपर्टी है, और क्या उन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इस सेट के अंदर होना चाहिए, या फिर जो हम कलेक्शन बोल रहे हैं कॉमन प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या सारे हम एलिमेंट्स फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो क्या है, एक सेट है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, आइटम्स है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जीरो। क्या हम बता पाएंगे कि कौन कौन से मंथ्स है किसी पर्टिकुलर ईयर में जो लेटर जीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर ऐसा है तो ये सेट क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, तो मतलब ये सेट है। तो यस हम बता पाएंगे। अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर ईयर में कौन कौन से मंथ्स हैं जो जैसे स्टार्ट होते हैं। एक तो जनवरी ही हो गया, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई तक कोई नहीं है, फिर मई के आफ्टर क्या होता है, जून होता है, फिर उसके बाद जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई नहीं होता। तो ये 3 मंथ्स हैं एक पर्टिकुलर ईयर में जिन्हें हम क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया जिसमें जो मंथ्स हैं वो क्या है, जैसे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या एक सेट है, तो इसमें यस और ये लो। ठीक है, ये मतलब बनाया है, सेट है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ टेस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भाई हमको क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई और राइटर्स पसंद है, किसी दूसरे पर्सन को दूसरे राइटर्स पसंद है, किसी को कॉमिक्स पसंद है तो किसी को टेक्निकल राइटर्स पसंद है, तो कोई मैथमेटिक्स की बात करेगा तो कोई साइकोलॉजी की बात करेगा। तो ऐसे करके हर एक पर्सन के हिसाब से कोई क्या है, एक अलग टॉप 10 ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो सबके लिए सेम नहीं होगा। तो इसलिए ये टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स फाइंड करना या बताना मतलब डिफाइन करना इज नॉट अ, मतलब नहीं बता पाएंगे ना। तो ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन का क्या है, अलग आइडिया है, अलग मतलब थिंकिंग है, अलग इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नो हो जाएगा, इसका कोई क्लियर हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या हम बता सकते हैं कि वर्ल्ड में 11 बेस्ट कौन से क्रिकेटर थे। अभी भी तुम लोग देखते होगे, जैसे बहुत सारे चैनल्स चलते हैं यूट्यूब पे, किसी के हिसाब से कोई बेस्ट टीम बना रहा है अपना 11, कोई के हिसाब से कोई बेस्ट टीम 11 बताता है। ठीक है, या कोई बताता है हमारे जमाने के ये बहुत सारे फेमस क्रिकेटर्स थे और अच्छे क्रिकेटर थे, तो कोई बोलता है ये थे। तो मतलब हर एक पर्सन का क्या अलग अलग व्यू है। ठीक है, तो ये डिफाइन कर पाना कि कौन से 11 बेस्ट क्रिकेटर थे, क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग अलग टैलेंट है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो ये सेट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। भाई ये तो आसान है, तुम्हारी जो भी क्लास है क्लास 11th का ही जैसे है, क्लास 11th में जिसमें भी पढ़ रहे हैं आप, उसमें जितने भी बॉयज है उसका कलेक्शन बना सकते हो कि भाई हाँ हाँ ये से फलाने फलाने नाम के लड़के हैं। ठीक है, तो अगर बता सकते हैं तो सिंपल सा ये क्या है, सेट बन जाएगा। ऐसे ही ए करके नाम लिख दो सारे करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो ये यस। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। क्या हम बता सकते हैं लेस देन, सॉरी लेस देन 100? क्या बिल्कुल बताया जा सकता है। ये क्या है, यस है, क्योंकि इसमें कौन सा आ जाएगा, जैसे सेट ए ही मान लो, 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर्स और इन्फिनिटी तक जाती है, तो ये केवल कहाँ तक, 100 से लेस। और अगर यहाँ पे लिमिट भी ना दी जाती तो भी क्या होता, तो ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो होता है वो सेट ही होता है, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी क्या आएंगी, नेचुरल नंबर्स ही आएंगी। 1000 भी बोलोगे तो वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर। 2000 बोलोगे तो वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर। मतलब कहीं पे भी चले जाए नेचुरल नंबर्स तो क्या है, वेल डिफाइंड है। तो उनका सेट अगर यहाँ पे 100 लिमिट भी नहीं दी जाती तो भी वो क्या कहलाता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाता है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया भाई नेचुरल नंबर्स का। ठीक, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। जितने भी मतलब मुंशी प्रेमचंद्र जी ने
लिखे हैं नॉवेल्स, उनको हम बता सकते हैं कि हाँ इन्होंने ये लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यस है। तो उनके राइटर्स उनके द्वारा लिखे हुए जितने भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन यहाँ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब पार्ट है हमारा, पार्ट है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो क्या ये जो है वो एक सेट है? तो बिल्कुल है भाई। क्यों है सेट ये? क्योंकि जो इवन इंटीजर्स है उनको हम लोग क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में बेसिकली अगर नॉर्मल इंटीजर की बात करो तो माइनस से प्लस दोनों साइड में जाता है, जैसे -1 -2 -3 से अप टू माइनस इन्फिनिटी, जीरो, फिर उसके बाद +1 +2 +3 ऐसे करके राइट में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन इवन इंटीजर्स की बात करी जाए तो वो नंबर्स लेंगे जो क्या होगा, 2 से डिवाइड होंगे। तो जैसे 0 है, -2 -4 ऐसे करके अप टू कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारा। और इधर राइट में 2 4 ऐसे करके अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये भी क्या एक वेल डिफाइंड है कि इसमें इवन इंटीजर्स होंगी, वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी क्या होता है, इवन इंटीजर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये क्या है, ये यस है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हाँ भाई, जितना भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस है उनका कलेक्शन हम बना सकते हैं क्योंकि वो डेफिनेट है। देख सकते हैं हम लोग, मतलब कौन कौन से आएंगे हम बता भी सकते हैं, ये सेट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये क्या है, यस। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। क्या ये एक सेट हो सकता है? भाई किसी को छिपकली से डर लगता है तो किसी को नहीं लगता है, कोई मेढक से भी डरता है तो कोई मेढक को हिला लेता है, कोई बंदर को डर लगता है, किसी को बंदर से डर नहीं लगता है। ठीक है, किसी को शेर से डर लगता है। तो भाई आजकल तो शेर, मैंने तो बहुत सारा देखा है कि उसमें शेर से भी बहुत सारे लोगों को डर नहीं लगता। तो यहाँ पे कौन खतरनाक किसके लिए है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई जानवर खतरनाक हो सकता है, किसी दूसरे के लिए नहीं होगा। तो सिंपल सा यहाँ क्या है, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, ये जो नॉट अ सेट है। ठीक है, तो ये नो, यहाँ पे इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा सेट, कौन सा डेंजरस एलिमेंट एनिमल है या कौन सा डेंजरस एनिमल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ पे है एक सेट दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये 6 पार्ट्स हैं इसके, इसमें बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू का साइन इंसर्ट करना है। बिलोंग टू का मतलब होता है किसी के अंदर आना, जैसे हमसे बोल दिया जाता है, हम लोग जैसे सुनते हैं, तुम कि तुम्हारा तो मतलब किस फैमिली को बिलोंग करते हो, बिलोंग करते हो मतलब उसमें आते हो या उसमें लाई करते हो। ठीक है, या उस फैमिली के पार्ट हो, वैसे ही। ठीक है, तो उसके लिए बिलोंग टू ये साइन होगा, और अगर नहीं पार्ट हो तो उसके लिए नॉट बिलोंग टू, इसको बोलते हैं बिलोंग टू, इसको नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, ये एक फैमिली टाइप का ही है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। तो क्या 5 जो है वो इस फैमिली से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है, 5 दिख रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग टू का साइन। 8 है इस फैमिली में? नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग टू। 0 है क्या इस फैमिली में? नहीं है, तो 0 के लिए भी क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग टू। 4 है क्या इस फैमिली के अंदर, कलेक्शन के अंदर? है, तो यहाँ पे बिलोंग टू मतलब आ रहा है। 2 है, हाँ बिल्कुल है। 10, 10 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो सिंपल है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो वो देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हमने क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला है यहाँ पे कि एक्स सच दैट एक्स, ये पहला पार्ट है, यहीं पे लिखते हैं आगे इसके। एक्स सच दैट एक्स मतलब ए एक ऐसा सेट है जिसमें ए के अंदर जो एलिमेंट्स मान लो एक्स है, तो वो एन इंटीजर है। तो कहाँ से कहाँ तक है वो इंटीजर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 7। तो जो सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे एक्स एलिमेंट्स, वो -3 से ग्रेटर और इक्वल होंगे, तो मतलब -3 को भी लेंगे, फिर -2, फिर -1, फिर 0 भी इंटीजर में आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, लेस देन, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन। और ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा है, तो मतलब इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बन गया सेट, समझ में आया? तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में, इसमें क्या है, सारे एलिमेंट्स हमने लिस्ट करके लिख दिए, और जो ये वाला है वो कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका।
नेक्स्ट है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी में जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर के हैं और वो 6 से लेस है, 6 से लेस है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से, तो 2 3 4 5 नॉर्मल, ये सेट बन गया। सेकंड है, थर्ड है c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो c है वो एक कलेक्शन है आइटम्स का जिसमें हर एक आइटम 2 डिजिट का है और उनके दोनों डिजिट को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना बन जा रहा है, 8 बन जा रहा है। तो पहला हमको डिजिट कौन मिलेगा ऐसा 2 डिजिट में, हर एक लाइन में एक ही होगा, ठीक है, तो एक ही होगा, तो पहला जो मिलेगा 2 डिजिट में वो 17 मिलेगा, इसका सम कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा मिलेगा बताइए, दिमाग लगाइए, उसके बाद कौन सा होगा 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में मिलेगा 35, 5 3 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 44 हो जाएगा। फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद 62, फिर उसके बाद 71, ठीक है। तो ये एलिमेंट, और उसके बाद एक और हो जाएगा इसमें 2 डिजिट में 80 भी हो जाएगा, क्योंकि 8 प्लस 8 0 क्या हो जाएगा 8 + 0 मतलब वही 8, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे सम ऑफ डिजिट। उसके बाद 9 वाले में तो 91 से ही 10 हो जाता है, कितना हो 91 से, हाँ 10 हो जाता है। तो सिंपल सा ये हो गया, 81 से सॉरी देखेंगे तो 81 से 8 + 1 क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, फिर तो उधर आएगा ही नहीं। तो ये इतने हो गए, कौन कौन से 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद है एक्स डी, एक ऐसा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। मतलब प्राइम नंबर भी है और डिवीजर किस, सॉरी, प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। ऐसा सेट बनाना है जो डिवीजर ऑफ 60 है और प्राइम नंबर्स है। तो देखो 60 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ से, 2 3 जा 6, 2 0 जा, सॉरी तो 0 ही बचा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो ये देखो इसके क्या आ गए फैक्टर्स आ गए, तो ये प्राइम नंबर्स भी हैं और यही फैक्टर्स होंगे, ये प्राइम नंबर्स हैं जो कि फैक्टर होंगे किसके, या डिवीजर होंगे 60 के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 3 और 5, 2 2 टाइम्स आया है तो एक बार ही लिखते हैं सेट में, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2 3 5, क्योंकि हम 2 को सेट में कोई भी चीज डबल नहीं लिखते। उसने सिंपल कहा कि हमें वो प्राइम नंबर चाहिए जो डिवीजर हो 60 के, तो यही होंगे प्राइम नंबर जो डिवीजर है 60 के, ठीक। उसका फैक्टराइजेशन कर दो सिंपल जिस नंबर के पूछे जाए। तो ये यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, इस क्वेश्चन का। ई में क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। वैसे यहाँ पे भी इसका सेट बनाना है इनके वर्ड का जो ट्रिग्नोमेट्री में आया, टी है, आर है, आई है, तो टी का आर आई, फिर उसके बाद जी ओ एन, फिर उसके बाद ओ रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, एम लिख लिया, फिर उसके बाद ई लिखेंगे, ये लिख लिया, टी को दोबारा नहीं लिखेंगे, आर को दोबारा नहीं लिखेंगे, और वाई, 3 3 सॉरी 4 4 8 1 9, ठीक है। तो ये हो गया, तो यही तुम्हारा सेट हो गया। वैसे ही अब इसमें भी लिखना है, बेटर में सेट के अंदर कोई भी रिपीट नहीं किया जाता एलिमेंट, ये याद रखो, आइटम जो भी है रिपीट नहीं होगा। में सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर के अंदर जितने भी वर्ड हैं उनका सेट बनाना है। तो सबसे पहले बी, फिर ई कॉमा लगा के, फिर उसके बाद टी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल, फिर टी आया तो नहीं लिखेंगे, ई आया नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं, फिर आर, तो क्या बन जाएगा बी ई ई आर, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। तो नो, अच्छा एकदम आसान है क्वेश्चंस। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इसका पहला पार्ट जो है विच ऑफ द, इसमें क्या करना है हमें बेसिकली राइट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, इनका हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले को, अब इसको इधर लिखते हैं, इसमें क्या है, पहला वाला जो है यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला होगा करली ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, पहला सेट है यहाँ पे 3 6, ठीक है, फिर उसके बाद है 9, फिर उसके बाद है 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक क्या कॉमन प्रॉपर, सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, एक कॉमन का वो ढूंढते हैं। ये एक सेट है मान लीजिए, ऐसे ही करके ए सेट बना के हम लिख दे रहे हैं। तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे देखो अगर 3 × 1 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, 3 × 2, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 3 × 3,
फिर यहाँ पे 3 इंटू 4, जो 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं, 3 3 3 3, फिर उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट, जो आइटम्स हैं वो कैसे कर रहे हैं, एक्स सच दैट क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स, और जो एक्स है वो किसके बराबर है, 3 इंटू एन, ठीक है। ये क्या लिखा है, 3 इंटू एन, वेयर यहाँ पे क्या है, जो एन है वो है इज अ नेचुरल नंबर, इज अ सॉरी यहाँ पे इज अ नेचुरल नंबर। और इसमें क्या होगा, जिसमें जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, इसके ज्यादा है नहीं, 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई और 4 तक है, ठीक है। तो ये हो गया, तो समझ में, एक नेचुरल नंबर है जो कि यहाँ पे 1 और 1 से ग्रेटर और इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 4। अब वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फिर से देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का पहले तो सेट उतार के देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद क्या है, 16 है, फिर उसके बाद 32 है, ये है। अब इसमें भी हम कॉमन पैटर्न देखेंगे। हम बेसिकली क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं केवल। तो यहाँ पे देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 टू पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सेट मान लेते हैं जैसे बी, तो यहाँ पे जो x है, सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू पावर n है, ठीक है। और जो यहाँ पे n जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 तक गया है, ठीक। तो ये समझ में आया। वैसे ही थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, इसका सेट देख लेते हैं, 5, 20। हमें बेसिकली करना क्या है यार, हमको केवल ये देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब इसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, और वही कॉमन प्रॉपर्टी को ही हम क्या लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये बी का सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे भी सेम 2 ही वाली है, 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 2 25 हो जाएगा, 5 टू पावर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 टू पावर 3, 5 5 जा 20, 5 5 जा ये हो जाएगा 125, फिर 5 टू पावर 4 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे सी सेट हम बना के लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 टू पावर n, जहाँ पे वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये भी है, ठीक है। n इज अ नेचुरल नंबर, और ये कहाँ से कहाँ तक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा के ऐसे लिख दो। नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 4 6, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही करके है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ पे डायरेक्ट भी देखा जाए तो सिंपल क्या है, यहाँ पे देखो ये नेचुरल नंबर्स ही आ रही हैं, और वो भी कैसी, इवन। 1 को हटा दिया 2 है, 3 कट गई 4 है, 5 हट गया 6 है। तो बेसिकली ये क्या है, डी एक सेट ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। कैसी नेचुरल नंबर्स होंगी, ये सारी इवन वाली, ठीक है। तो यही सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, 1 4 9 और ऐसे करके 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 की पावर 2 देख लो, यहाँ पे तो 1 होगा, इसके हिसाब से लिख रहा हूँ आगे वाले हिसाब से। यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो लास्ट वाला 10 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या है, जो 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 7 8 10 9 10 और उसकी पावर 2 है। तो मतलब ये नेचुरल नंबर्स जो है
उसकी मतलब पावर 2 है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका सेट क्या बन जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए, ई सेट ले लिया x सच दैट x इज इक्वल टू n टू पावर 2, ठीक है भैया। जो n है वो क्या है, इज अ नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हो गया। ऐसे करके हम लोग क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। सिंपल सा क्या है, उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से लिख लेते हैं। समझ में आया? तो आसान है बिल्कुल, कुछ भी करना नहीं है, बस सिंपल सा जो भी प्रॉपर्टी पढ़े हो उसको ही यूज करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे सेट बिल्डर बनाया था पीछे में, इसमें कह रहा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में पहले ही से गिवन है और इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। बेसिकली इसको एलिमेंट्स को सारे को लिस्ट करके लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखे क्या, करते ही है सॉल्व। तो पहला यहाँ पे है, पहला वाले देख लो, यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है कौन सा, ए। तो इसके एलिमेंट्स कैसे हम लोग लिखेंगे देख लेते हैं। तो ये भी आसान है, मान लो जैसे ए है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा जो भी सेट है ऑड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 क्या है, ऑड है, फिर 2 से डिवाइड नहीं होती है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, और ऐसे करके ये अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा। तो यही हो गया क्या, का लिस्टेड फॉर्म अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर सच दैट जो x है वो ग्रेटर देन है माइनस अपन अपॉन 2 और लेस देन है, यहाँ पे 92 नहीं है, 9/2 है। ये क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या है 9/2, मतलब जो 9/2 ऐसे करके ये यहाँ पे है। तो सिंपल सा हमको वो चाहिए। तो 1/2 अगर देखो यहाँ पे इंटीजर्स फाइंड करनी, तो इसको 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को देख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लो, इसको डेसिमल फॉर्म में ला लेते हैं। तो जैसे जो ये वाली यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ और लेस देन 9/2, इसको अगर लिखना है तो जैसे क्या लिख सकते हैं, x जो है वो ग्रेटर देन है 0.5 माइनस का, क्योंकि 1/2 का मतलब हो जाएगा, और ये 9/2 का मतलब है, 9/2 का मतलब है अपना कितना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो मतलब 4.5, 4.5। अब इसके बीच में हमें इंटीजर्स बतानी है, ठीक है, बेसिकली ऐसा लिखा है। तो इसके बीच में कौन कौन सी इंटीजर हो जाएंगे, तो इसके बीच में सिंपल सा यहाँ पे हम सेट बी मान ले रहे हैं, तो इसके बीच में हो जाएगा -1.5 से अगर जाएंगे तो सिंपल सा एक हो जाएगा, इसमें कौन सा, -1 तो जाएगा नहीं, जीरो साइड पे जाएगा, पॉजिटिव साइड में। अब तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5, सॉरी 4, 3 के बाद 4। अब 5 नहीं होगा क्योंकि लेस देन किसके रहना है, 4.5 से। इंटीजर में डेसिमल वैल्यू तो होती नहीं है, सिंपल सा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, सिंपल सा 0 1 2 3 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इंटीजर्स होना चाहिए जिसका लेस देन इक्वल टू 4 से, जिसमें मतलब एक्स स्क्वायर जो करें वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो इंटीजर में माइनस पार्ट भी लेते हैं और प्लस पार्ट भी लेते हैं। जैसे जीरो का स्क्वायर अगर करोगे, हम जीरो से लेके चलते हैं, जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 4 है। 1 का अगर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 4 है। 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, मतलब बराबर हो गया। 3 का करोगे 9, तो वो तो आएगा नहीं। अब इंटीजर तो यही, जो पॉजिटिव में अगर किए तो वो राइट में भी लेफ्ट में भी करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का अगर स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, तो लेस देन 4 है। -2 का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, +4। तो नंबर्स हमको केवल लिखनी है, हमें वो चेक ये कंडीशन करनी है, ठीक है। +4 से लेस है, -3 का करोगे तो +9 हो जाएगा, जो कि लेस देन
4 नहीं है, फिर लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, वो फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, वो पॉजिटिव में आएगा, -3 का स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली अगर जैसे देखना भी हो तो -3 इंटू -3 करोगे, जब -3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 9 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। नहीं ये मत सोच लेना कि -9 हो जाएगा, समझे, वो तो आता होना चाहिए इतना। 11th है अभी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ का। फोर्थ देखते हैं पार्ट। फोर्थ में क्या है, डी है, यहाँ पे एक सेट, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, इसका देख लो, ये तो सिंपल है, लेटर इन द वर्ड लॉयल क्या हो जाएगा, इसके लेटर को राइट करके लिखना है यहाँ पे, LOYA, लेकिन एल नहीं होगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपीट होने लगेगा, तो यहाँ पे LOYA इतना होगा। ई देख लेते हैं सेट। ई में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो मंथ जिसमें 31 डेज ना आते हो उनका सेट बनाना है। जनवरी में तो आते हैं, फरवरी में 28 या 29 होता है, तो फेब्रुअरी हो जाएगा। फिर उसके बाद मार्च, मार्च में क्या होता है, 30 होता है। जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30। ठीक है, तो मार्च के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया, नॉट हैविंग लिखा है। ठीक है, तो मार्च तो नहीं होगा, फिर अप्रैल, अप्रैल होगा। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद मई नहीं होगा। ठीक है, फिर होगा जून। फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त नहीं होगा, फिर सितंबर। देख लेना, मतलब दिमाग में ये रहना चाहिए कौन कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं। फिर सितंबर है, अक्टूबर में होता है, फिर हो जाएगा नवंबर, बस। ठीक है, क्या बोला जाता है, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्स्थ वाला, क्या है, f is equals to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। यहाँ पे उन अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट्स का सेट बनाना है जो के से पहले आते हैं। ठीक है, सक्सीड का मतलब होता है तो बाद में, जैसे के बाद कौन सा आता है, एल से स्टार्ट हो जाता है, एल से लेके जेड तक। ठीक है, जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं। और प्रीसीड बोल रहा है तो ए से के बीच में जो भी तुम्हारे कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, प्रीसीड मतलब पीछे तक के को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए तो होगा नहीं, ए वोवल है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा। फिर उसके बाद कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई वोवल नहीं, वोवल होता है कॉन्सोनेंट नहीं होता, आई के बाद जे। ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया, नॉर्मल है, आसानी से कॉन्स्टेंट सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट on the left in the roster form with the same set on the right describes in the set builder form। इधर रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं लेफ्ट में, राइट में इधर किस में लिखे, ये सेट बिल्डर में लिखे। यहाँ पे देखो 1 2 3 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, और ये 2 3 है। ठीक है, तो 1 2 3, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 2 दिख रहे हैं और डिवीजर एक्स मतलब 6 से, ये सारे फैक्टर्स तो दिख रहे हैं, 2 भी है, 3 भी है, 6 है, 1 भी है, इधर भी। लेकिन इसमें देखो तो डिवीजर ऑफ 6 के 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन एक है प्राइम नंबर और दूसरा है नेचुरल नंबर। तो 1 2, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर वाले से तो यही हो जाएगा। ठीक है, डिवीजर ऑफ 6 है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, और नेचुरल नंबर वाला ही वो सब है। 4 जो है वो नहीं है यहाँ पे, 5 नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स तो है लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्ट का जो मैच हो गया वो किससे हो गया, सी से। और ये मैथमेटिक्स वाला तो इससे हो जाएगा, सिंपल दिख रहा है हमको, पहले ही हम लोग कर चुके हैं। तो 13579 वाला ये ऑड वाला है। ठीक है, ये क्योंकि ऑड है। यहाँ पे 2 3 है, 2 3 एक प्राइम नंबर है और डिवीजर ऑफ 6 भी है। ठीक है, प्राइम नंबर है, 2 से 3 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये इससे चला जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा कौन सा, ए। ठीक है, फिर थर्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए, थर्ड देखो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो है, बेसिकली यहाँ से इसका अगर निकालोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म यही बनेगा, सॉरी वो रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, डी।
फोर्थ है, यहाँ पे देखो सारी की सारी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 लेस देन 10 है, तो वो कौन सा हो जाएगा फोर्थ का, यहाँ पे बी। ठीक है, तो बहुत आसान सी ये एक्सरसाइज थी और मजेदार भी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, आगे और भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आगे और भी ऐसे ही एक्सरसाइज लाते रहें अच्छे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।